circle. Here we know very well part first is going on for period number 2. देख लो दोस्तों, ये फर्स्ट पार्ट जो था हमने स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ सर्कल है ना, वो कंप्लीट किया है पीरियड नंबर 1 में. मित्रांनो, पीरियड नंबर 1 मध्ये आपण स्टँडर्ड इक्वेशन्स ऑफ सर्कल आणि इम्पॉर्टंट बेसिक पॉइंट आपण पाहिलेले आहेत. तुम्ही चांगल्या पद्धतीने आपल्या नोटबुक मध्ये ते कंप्लीट पॉइंट स्टँडर्ड इक्वेशन्स नोट करून ठेवा आणि त्यानंतर हा आहे आपला पीरियड नंबर 2. तर मित्रांनो, या ठिकाणी आपण स्टार्ट करणार आहोत एक्सरसाइज नंबर 6.1. पहा मित्रांनो, हा चॅप्टर नंबर आहे 6 आणि पहा आपण पाहूयात आता एक्सरसाइज नंबर 6.1. मित्रांनो, देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. देखो फ्रेंड्स, क्या है ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ क्या है, देख लो फर्स्ट वन, सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस. देख लो फ्रेंड्स, क्या है ये क्वेश्चन है, रेडियस 4 है. देन सेकंड के लिए सेंटर एट -3 -2 एंड रेडियस है 6. देन थर्ड देखो दोस्तों, सेंटर एट -3 देख लो फ्रेंड्स, एंड पासिंग थ्रू यानी ये पासिंग थ्रू दोस्तों, पासिंग थ्रू -3 -6. देख लो क्या है. तो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर. सेंटर क्या है, ओरिजिन. फर्स्ट वन, ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए फर्स्ट देख लो दोस्तों. लेट सेंटर यानी क्या है हमारे पास, सेंटर यानी यू नो सी क्या है दोस्तों, ये 0,0. सेंटर है ओरिजिन एंड रेडियस. रेडियस इक्वल क्या है दोस्तों, यू नो रेडियस यानी 4 यूनिट है. फर्स्ट सब क्वेश्चन के लिए सेंटर क्या है दोस्तों, ओरिजिन, और रेडियस कितना है 4. सेंटर और ओरिजिन वी नो वेरी वेल. सेंटर है एट ओरिजिन एंड रेडियस है 4. देन यू नो कौन सा फॉर्म है सेंटर एट ओरिजिन यानी व्हाट, वी नो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल. देख लो दोस्तों, इट इज, ये है हमारे लिए दोस्तों सेंटर. देख लो, वी नो क्या है हमारे पास, वी नो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल. देख लो दोस्तों, क्या है, क्या है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, x² + y² = r². Center and radius. When center and radius given, then it is known as center. It is known as standard equation of circle दोस्तों. x² + y² = r². तो फिर क्या है, x² + y². r यानी क्या है दोस्तों, 4 का स्क्वायर यानी 16. देख लो दोस्तों, x² + y² = 16. तो ये है हमारे लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is C यानी 0,0 and radius is 4 यूनिट. देख लो दोस्तों, तो ये है फर्स्ट सब क्वेश्चन. देन सेकंड के लिए क्या है दोस्तों, सेंटर है. ये सेंटर क्या है हमारे पास, देख लो सेकंड वन क्या है, सेंटर -3 -2 और रेडियस है हमारे पास 6. देख लो दोस्तों, क्या है, देख लो क्वेश्चन केयरफुली देख लो क्या है. सेंटर इज गिवन. सेंटर यानी इट इज डिनोटेड बाय कंपल्सरी h, k दोस्तों है. सेंटर ये सेकंड के लिए देख लो दोस्तों, सेंटर है -3 -2 यानी h, k एंड रेडियस कितना है 6 यूनिट. देख लो दोस्तों, क्या है ये, क्या है ये, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द सर्कल with center h, k and having radius क्या है दोस्तों, रेडियस यानी r = 6 यूनिट
यू कैन टेक डायरेक्टली, इट इज नॉट नेसेसरी यू कैन टेक डायरेक्टली। ये सेंटर है x, k एंड रेडियस है 6r इज गिवन बाय, देख लो दोस्तों, इज गिवन बाय यूजिंग मालूम है, इज गिवन बाय यूजिंग सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म, यू नो वेरी वेल। क्या है दोस्तों, हमारे पास ऑलरेडी सेंटर है और रेडियस है, ये सेंटर और रेडियस है, तो क्या ये यूजिंग सेंटर रेडियस फॉर्म, क्या है दोस्तों, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k, यू नो वेरी वेल। अगर सेंटर x k है, रेडियस r है, तो सेंटर रेडियस फॉर्म x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल क्या है दोस्तों, r स्क्वायर। तो ये है हमारे लिए सेंटर रेडियस फॉर्म। क्या है दोस्तों, देख लो, यू कैन ये नॉट नेसेसरी है, यू कैन टेक डायरेक्टली सेंटर रेडियस फॉर्म। x माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर, y ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल क्या है दोस्तों, लगेगा 6 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3 टू द 6 x प्लस क्या है ये 9, देन y स्क्वायर प्लस है ना a स्क्वायर प्लस y इंटू 2y इसका डबल यानी 4y प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू कितना है दोस्तों, 6 का स्क्वायर 36। देख लो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, प्लस x स्क्वायर होना y स्क्वायर होना, बाद में 6x, कैसा होना दोस्तों, x स्क्वायर y स्क्वायर, बाद में x का टर्म, बाद में y का टर्म, कितना ये 4y प्लस ये कांस्टेंट कितना है 9 प्लस 4 यानी 13 इक्वल टू 36। ये 36 है दोस्तों, लेफ्ट में ले लो, यानी माइनस 36 इक्वल टू 0। फिर क्या है ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x है, प्लस क्या है x स्क्वायर y स्क्वायर 6x प्लस क्या है दोस्तों 4y, 36 माइनस 13 यानी माइनस 23 इक्वल टू 0। तो ये है दोस्तों इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट -3, -2 एंड रेडियस कितना है 6। तो ये है हमारे लिए दोस्तों इक्वेशन ऑफ सर्कल। देन थर्ड देख लो दोस्तों, फर्स्ट में थर्ड सब क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन बहुत बहुत इजी है दोस्तों और इम्पोर्टेंट है सीईटी के लिए, जेईई के लिए। ये चैप्टर सर्कल 6 chapter number circle of 7th one Punich. Both the chapters are not for 12th theory, but both the chapters are important for theory as well, sorry, CET as well as JEE के लिए दोस्तों। CET और JEE के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। नेक्स्ट वन थर्ड वन देख लो दोस्तों। ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, सेंटर थर्ड, ये थर्ड वन यहाँ पर। देख लो दोस्तों थर्ड सब क्वेश्चन। लेट सी, ये h, k यानी सेंटर क्या है -3 और पासिंग थ्रू यानी पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू सपोज a x1 y1 पासिंग थ्रू। देख लो नॉट नेसेसरी है, डायरेक्टली बता सकते तो सेंटर इज गिवन। देख लो दोस्तों क्या है ये सपोज ये सेंटर है और ये पासिंग थ्रू पॉइंट है। सेंटर और पासिंग थ्रू पॉइंट यानी ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यानी यूनो रेडियस। पासिंग के सेंटर है और पासिंग थ्रू पॉइंट है यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यानी क्या है दोस्तों रेडियस। देख लो क्या है, सेंटर इज गिवन एंड ये पॉइंट इज गिवन, देयरफॉर क्या है दोस्तों रेडियस इक्वल टू r यानी डिस्टेंस फार्मूला, यू नो वेरी वेल। ये रेडियस देख लो दोस्तों, सेंटर इज गिवन एंड पासिंग थ्रू इज, ये सेंटर है और पासिंग थ्रू पॉइंट ये है यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यानी रेडियस। देख लो क्या है ये, यू नो डिस्टेंस फार्मूला x2 minus x1 -3 minus minus plus 3 whole square plus y2 minus y1 -3 minus minus plus 6 whole square। कितना है दोस्तों, ये 0 प्लस है ना 3 minus 6 6 minus 3 यानी 3 का स्क्वायर 9। कितना था दोस्तों ये 3 यानी r कितना है हमारे पास 3 यूनिट दोस्तों। देख लो r है 3
अब क्या मिला दोस्तों, ये सेंटर है और ये रेडियस है। हाँ, देयरफॉर यूजिंग सेंटर रेडियस फॉर्म, हाँ क्या है दोस्तों, ऑलरेडी सेंटर इज गिवन। अब क्या मिला मुझे, रेडियस, यानी व्हाट, x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है दोस्तों, आर स्क्वायर है। x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हाँ, फिर क्या है ये x माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर, x माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर, देन y माइनस माइनस प्लस 3 अगेन होल स्क्वायर इक्वल टू ये आर स्क्वायर, यानी कितना है दोस्तों, 3 का स्क्वायर, फिर x स्क्वायर प्लस x इंटू 3x उसका डबल यानी 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9, y स्क्वायर 3 इंटू y 3y उसका डबल यानी 6y प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, क्या दोस्तों ये कैंसिल, फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होना, x स्क्वायर होना, y स्क्वायर बाद में x का टर्म यानी 6x, y का टर्म यानी 6y और ये कांस्टेंट बचा कितना दोस्तों, 9। तो ये है हमारे लिए इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, यानी सेंटर है विथ -3 एंड पासिंग थ्रू -3, 6। तो ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल। हाँ, ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। आप सेकंड के लिए आओ। हाँ, सेकंड क्वेश्चन देख लो क्या है ये। हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, है ना, क्या फाइंड किया हमने, इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर एंड रेडियस एंड फॉर डिफरेंट कंडीशन हमने सर्कल का इक्वेशन फाइंड किया है। अब देख लो दोस्तों, एक तुम्हारे लिए होमवर्क भी है फर्स्ट क्वेश्चन में। आप सेकंड के लिए आओ, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस of the following circles, देख लो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। फर्स्ट वन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25, सेकंड वन x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 20, then x plus 2 whole square y minus 9 whole square equal to 18। देख लो दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन है। फॉर ईच एंड एवरी सर्कल वी हैव टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस। देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देख लो, ये गिवन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25, ये गिवन इक्वेशन है दोस्तों। कौन सा फॉर्म है ये, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। वही नो क्या है दोस्तों, ये वही नो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन। हाँ, देखो दोस्तों, ये है तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 ये गिवन इक्वेशन है, और वी नो स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। फॉर स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए क्या होता है दोस्तों, कंपल्सरी सेंटर, यू नो, स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए कंपल्सरी सेंटर 0, एंड रेडियस दोस्तों देख लो, एंड रेडियस यानी r है। r स्क्वायर का वैल्यू कितना है दोस्तों, 25 है। r स्क्वायर इक्वल टू 25, r स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी r का वैल्यू कितना है दोस्तों, 5 यूनिट। रेडियस कैसा होता है, कंपल्सरी पॉजिटिव, यानी क्या ये 5। तो ये है हमारे लिए सेंटर और रेडियस। हाँ, है। तो ये फर्स्ट के बाद दोस्तों सेकंड लिख लो पास। हाँ, सेकंड के लिए आप बात, हाँ, फर्स्ट के बाद सेकंड देख लो दोस्तों, क्या है ये, सेकंड के लिए आप x माइनस 5 होल स्क्वायर y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 20, ये है हमारे पास गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल। हाँ, तो कौन सा है दोस्तों, ये x माइनस, x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर।
वी नो क्या है दोस्तों, हाँ देख लो, हाँ केयरफुली देख लो, वी नो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के है ना, x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है आर स्क्वायर। कौन सा फॉर्म है ये, दोनों वेरिएबल क्या है ये, सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म है, हाँ सेंटर रेडियस फॉर्म। हाँ देखो दोस्तों, x माइनस एच यानी 5, y माइनस के यानी 3 है ना, आर स्क्वायर यानी 20। तो क्या है दोस्तों ये 4, सेंटर, सेंटर क्या होता है ये h कॉमा k है, सेंटर यानी h का वैल्यू कितना है दोस्तों 5, हाँ k का वैल्यू कितना है कंपेयरिंग विथ, क्या है k का वैल्यू कितना है 3 एंड रेडियस, हाँ क्या है दोस्तों रेडियस यानी r यानी अंडर रूट ऑफ कितना है ये 20 है ना, आर स्क्वायर का वैल्यू 20 है यानी r का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 20। देख लो फ्रेंड्स क्या है ये 20 यानी 4 into 5 है, यू नो वेरी वेल, 20 यानी 4 5 are 20 है, 20 यानी 4 into 5 यू नो वेरी वेल, 4 का रूट कितना होता है 2 into अंडर रूट ऑफ 5। तो ये है हमारे लिए दोस्तों 4 root 5, तो ये है हमारे लिए रेडियस, सेंटर रेडियस दोस्तों। तो ये थर्ड के लिए आओ, ये नेक्स्ट देख लो दोस्तों, ये थर्ड देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थर्ड में आपके लिए मैं क्वेश्चन दूंगा, हाँ थर्ड के लिए आवाज, हाँ सेकंड के बाद थर्ड देख लो दोस्तों, हाँ ये थर्ड वन देख लो, थर्ड x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस बाय ये प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/36 है। हाँ देख लो दोस्तों क्या ये x माइनस 1/2 होल स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस 1/3 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/36। हाँ हाँ देख लो फ्रेंड्स, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू है ये आर स्क्वायर है ना। तो अगेन सेंटर रेडियस फॉर्म वही नो क्या है हमारे पास x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। हाँ तो देख लो दोस्तों, हाँ देयरफॉर हाँ सेंटर क्या है दोस्तों h कॉमा k, यू नो सेंटर ऑफ सर्कल h कॉमा k, h के लिए क्या है 1/2, k के लिए क्या है ये प्लस है, ये क्या है ये माइनस है, माइनस और प्लस यानी माइनस क्या है दोस्तों 1/3 है। एंड रेडियस, हाँ देख लो फ्रेंड्स ये रेडियस इक्वल टू r यानी क्या है दोस्तों 1/36 है ना, आर स्क्वायर के लिए 1/36 यानी r के लिए अंडर रूट ऑफ है ना, आर स्क्वायर का वैल्यू 1/36 है दोस्तों, r का क्या होता है रूट ले लो है ना, दोनों साइड के लिए रूट अप्लाई करो 1/6 में। तो ये है थर्ड क्वेश्चन हमारे लिए दोस्तों, सेकंड में थर्ड सब क्वेश्चन। अब नेक्स्ट दोस्तों थर्ड क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पर भी तुम्हारे लिए होमवर्क ऑलरेडी पीडीएफ में है, तो देख लो थर्ड वन देख लो, ये सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन देख लो फ्रेंड्स। हाँ सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन देख लो, ईच एंड एवरी क्वेश्चन केयरफुली देख लो, बाद में होमवर्क जो है वो भी सॉल्व करके देख लो। अगर कुछ डिफिकल्टी है डाउट है तो यू कैन कॉल और सेंड मी अ क्वेश्चन नंबर, देन आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन। देखो दोस्तों तुम क्वेश्चन नंबर सेंड करो इन द इवनिंग टाइम और लेट नाइट, आई विल प्रोवाइड यू सॉल्यूशन। देख लो दोस्तों, third देखो आप, find the equation of the circle with the center
टचिंग y एक्सिस, टचिंग y एक्सिस। देख लो फ्रेंड्स, है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट a, b एंड टचिंग y एक्सिस। देख लो सेकंड वन क्या है, एट -2, 3 एंड टचिंग x एक्सिस। देख लो फ्रेंड्स थर्ड वन, सेंटर है, सेंटर ऑन y, सेंटर ऑन x एक्सिस। सेंटर कहां पर है दोस्तों, x एक्सिस पे है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, हैविंग रेडियस, और रेडियस है 4, रेडियस 4। देन फोर्थ वन एट 3, 1 and touching the line, touching the line 8x minus 15y plus 25 equal to 0। यहाँ पर 4 क्वेश्चन है और 2 तुम्हारे लिए होमवर्क है दोस्तों, केयरफुली देखो। ये थर्ड क्वेश्चन है, देखो ये फर्स्ट वन क्या है दोस्तों, सेंटर, सेंटर क्या है h, k, यानी क्या है दोस्तों a, b है एंड टचिंग y एक्सिस। देखो दोस्तों ये y एक्सिस को टच हो रहा, सपोज ये y एक्सिस को टच हो रहा दोस्तों, ये ऐसा y एक्सिस को टच हो रहा, यानी मे बी प्लस इधर और मे बी इधर। देख लो दोस्तों क्या ये है, तो ये y को टच हो रहा है यानी रेडियस क्या होता है, ये y को टच हो रहा है यानी रेडियस क्या होता है, ये डिस्टेंस है h है ना, यानी h लेफ्ट साइड में सेम वन। तो देख लो ये है h। देख लो अगर y को टच हो रहा तो मे बी राइट और मे बी लेफ्ट। ये जो होता है डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ x कोऑर्डिनेट यानी रेडियस दोस्तों। देख लो क्या ये सेंस रिक्वायर्ड सर्कल क्या है दोस्तों, देख लो क्या ये टचेस y एक्सिस, y एक्सिस को टच हो रहा, क्या है दोस्तों, देयरफॉर रेडियस, रेडियस इक्वल टू y को टच हो रहा तो रेडियस यानी x कोऑर्डिनेट दोस्तों। क्या ये रेडियस यानी क्या है दोस्तों, h, ये है हमारे लिए r। क्या है दोस्तों h यानी क्या है, h यानी क्या हमारे पास, h का वैल्यू क्या है a, यानी रेडियस हुआ a, जो भी है दोस्तों। देयरफॉर क्या है, यूजिंग सेंटर रेडियस फॉर्म, यूजिंग सेंटर रेडियस फॉर्म। देखो दोस्तों सेंटर रेडियस फॉर्म x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर है। देन क्या ये x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यू कैन टेक दिस वन, ये भी चलेगा दोस्तों, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तुम उसको एक्सपांड भी कर सकते हो दोस्तों, यू कैन एक्सपांड इट, एक्सपांड करे तो भी चलेगा दोस्तों। देखो ये है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट। देन केयरफुली देखो, सॉरी में फर्स्ट, अब सेकंड देख लो दोस्तों। ये सेकंड देख लो, क्या है सेंटर। देखो दोस्तों लेट h, k यानी ये सेंटर, क्या है सेंटर, सेंटर -2, 3। देख लो फ्रेंड्स -2, 3 एंड क्या है दोस्तों, टचिंग x एक्सिस। क्या है एंड देखो x एक्सिस को टच हो रहा, x एक्सिस को टच हो रहा यानी मे बी सर्कल ऐसा -2, 3 कहां होता है दोस्तों, -2, 3 ये -2, 3 ये हुआ सेंटर। टच हो रहा x एक्सिस को यानी ऐसा, ये ऐसा ऐसा। देखो दोस्तों x को टच हो रहा है यानी रेडियस विल बी y कोऑर्डिनेट है दोस्तों। x एक्सिस को टच हो रहा है यानी रेडियस क्या होता है
y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। देख लो दोस्तों, x को टच हो रहा है यानी रेडियस ये होता है। देख लो फ्रेंड्स क्या है, सिंस रिक्वायर्ड सर्कल टचेस, देख लो फ्रेंड्स है, रिक्वायर्ड सर्कल टचेस x एक्सिस, देयरफॉर रेडियस इक्वल टू दोस्तों y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर यानी क्या है दोस्तों, ये k यानी क्या है हमारे पास 3, यानी रेडियस y 3 है। देख लो फ्रेंड्स, x को टच हो रहा तो रेडियस y कोऑर्डिनेट, और y को टच हो रहा तो रेडियस x कोऑर्डिनेट। रेडियस क्या मिला हमारे दोस्तों, ये रेडियस, ये जो रेडियस इट इज क्या है दोस्तों 3 है। Therefore, using center radius form, using center radius form, using center radius form, देख लो दोस्तों, x minus h whole square, y minus k whole square equal to r square। ये सेंटर रेडियस फॉर्म, हमारे पास सेंटर ऑलरेडी है, सर्कल टचेस x एक्सिस यानी कंपल्सरी रेडियस क्या होता है दोस्तों, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर यानी रेडियस है ये 3। तो फिर यूजिंग सेंटर रेडियस फॉर्म, x माइनस h यानी माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर, y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है दोस्तों, r यानी व्हाट, ये 3 का स्क्वायर है। तो ये सॉल्व हो सकता है। देख लो दोस्तों, यू कैन सॉल्व, एक्सपांड, उसको आगे एक्सपांड करें तो भी चलेगा दोस्तों। आज यू कैन एक्सपांड द ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट एक्सपांड हो सकते हैं दोस्तों, a स्क्वायर 2ab यानी 2 to the 4a, b स्क्वायर यानी 4, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सिमिलरली y स्क्वायर 3 to the 6y प्लस 9 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। देख लो फ्रेंड्स क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस क्या है ये 4x माइनस क्या है 6y है, ये प्लस 4 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 4, ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। देख लो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 में 3rd और 4th विल बी कंटिन्यूड इन योर नेक्स्ट पीरियड दोस्तों। तो ये है पीरियड नंबर 2। थैंक यू।